हमारा हो गया एजुकेशन हो गया। अब देखते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन क्या क्या है। टाइप ऑफ एजुकेशन में हमारा फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है जो एक इंस्टीट्यूशन में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में जो चलता है। एक इंस्टीट्यूशन मतलब चार दीवारी के अंदर जो चलता है वो हमारा फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन वह एजुकेशन है जो हमारा डे टू डे लाइफ में, हम करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, जैसे जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे खाना पीना, वॉकिंग, और किसी से हम किस वे में बात कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, जैसे प्लेग्राउंड में हैं तो बच्चों के साथ कैसे खेल रहे हैं, एक बच्चे दूसरे बच्चों के साथ। तो एक जो निकल के आता है प्रैक्टिकल वे, तो उसको हम अडॉप्ट करते हैं इनफॉर्मल में। और नॉन फॉर्मल वह एजुकेशन है, ये भी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक होता है, पर ये चार वॉल के अंदर, 4 वॉल्स के अंडर में नहीं होता है, ये बियॉन्ड द वॉल होता है। और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ एजुकेशन के। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? जैसे कि एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग इज मेनली हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब हुआ? एक्सटेंशन एजुकेशन टीचिंग इज मेनली हॉरिजॉन्टल, इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि मतलब लर्निंग बाय डूइंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि प्रैक्टिकली वे में जो हम सीखते हैं। जैसे अगर हम देखें कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया, वर्टिकल क्या होता है? तो वर्टिकल हो गया हमारा स्कूलिंग। जो स्कूलिंग में जो टीचिंग होती है वो वर्टिकल होती है, पर एक्सटेंशन एजुकेशन में जो टीचिंग है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हुआ कि हम इसमें फ्री हैं, जैसे कि इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो फ्री होते हैं पार्टिसिपेट कि मतलब उनको पार्टिसिपेट करना है नहीं करना होता है, तो वॉलेंटरी होते हैं इसमें। इसी का मतलब हॉरिजॉन्टल होता है। और इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एजुकेशन। कॉन्टीन्यूअस एजुकेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें हम डे टू डे लाइफ में हम चीज़ें सीखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में। और इसका जो अगला फीचर्स है एक्सटेंशन एजुकेशन का, एन इंडक्टिव अप्रोच इज फॉलोड इन एन एक्सटेंशन एजुकेशन। इंडक्टिव अप्रोच फॉलो होती है इसमें। इंडक्टिव अप्रोच का मतलब फर्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, आफ्टर दैट इट गोज इनटू थ्योरेटिकल पार्ट। मतलब पहले प्रैक्टिकल होता है तब इसमें थ्योरी पे जाते हैं। इसका मतलब इंडक्टिव अप्रोच का ये हुआ। फिर इसका नेक्स्ट फीचर है इट इज़ पार्टिसिपेटरी एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। पार्टिसिपेटरी एंड फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कोई भी फार्मर है, कोई भी फार्मर वेलफेयर का प्रोग्राम चल रहा है, अगर वो इच्छुक है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करे कि ना करे। वो अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बाद में उसका छोड़ने का भी मन है तो वो ईज़िली, कोई बाउंडेशन नहीं उसमें, वो ईज़िली मूव ऑन कर सकता है। नेक्स्ट फीचर इसका इट इज़ आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन।
मतलब ये 4 वॉल के अंडर इसका जो भी वर्क है वो नहीं होता है। 6 पॉइंट इसका, इट इज़ मेनली डील विथ फार्मर्स। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है, मेन जो भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं इसमें मेनली डील्स करते हैं फार्मर्स के साथ, उनको नई नई योजनाओं के बारे में बताते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं ताकि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें और अपने आप को इन्हेंस कर सकें। फिर इसका नेक्स्ट फीचर है, इट हैज़ अ लार्ज एंड मोर हेट्रोजीनियस ऑडियंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका एक्सटेंशन एजुकेशन का। लार्ज एंड मोर हेट्रोजीनियस ऑडियंस का मतलब हुआ कि हेट्रोजीनियस ऑडियंस का मतलब ऐसी ऑडियंस जो डिफ़र करे या जिसमें चेंजेस हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, on the basis of their culture, on the basis of their behavior, on the basis of their knowledge, ये सब उसमें डिफ़र करता है। मतलब जैसे हिंदी में अगर हम समझें कि जैसे कोई भी शहर का जो चौराहा होता है, कोई भी शहर का चौराहा होता है, वहाँ पे बुजुर्ग भी इकट्ठा होता है, महिला भी इकट्ठा होती है, जवान भी इकट्ठा होते हैं और बच्चे भी इकट्ठा होते हैं। तो इसी को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस ऑडियंस। जैसे कि हम देखें अपने जो भी हमारा किसान सम्मेलन होता है उसमें कई सारे छोटे से लेके बड़े तक वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और उनके सबके अपने विचार होते हैं, सबकी अलग अपनी नॉलेज होती है। ये हो गया हेट्रोजीनियस ऑडियंस। अब आता है पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री। मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री का मतलब हुआ कि वो अपनी इच्छा अनुसार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि उन्हें पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस बिटवीन फार्मर एंड रिसर्चर। बाई डायरेक्शनल का मतलब बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब 2 वे होता है इसमें फार्मर और रिसर्चर के, जिसमें जो फार्मर्स हैं वो रिसर्चर की हेल्प से कैसे क्या उनका जो लैंड वर्क या जो भी प्रोडक्शन वर्क हो रहा है उनकी नई नई समय समय पे उनको जानकारी मिलती रहती है। तो इट्स अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस बिटवीन फार्मर्स एंड रिसर्चर, ये हुआ। फिर नेक्स्ट फीचर आता है हमारा, इट runs according to the need and interest of the people। ये लोगों के इंटरेस्ट और उनके नीड पे ये काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ता है। फिर इट इज़ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। फिर ये हमारे हो गए आज के टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कवर करेंगे अलग टॉपिक को। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।